चलो क्या चल रहा था अपना? एनुअल टिश्यू कब का खत्म हो गया? अभी तो, अब तो हो गया ना। कॉकरोच चालू करना है कि हो गया चालू? अरे हाँ, यस, याद है। कॉकरोच स्टार्ट नहीं, कॉकरोच आज स्टार्ट करना है। बस आप बता दो, रुक जाओ। ए क्लियरली कौन है? एक सेकंड, पहले तो नोट्स दिखाओ सबका कंप्लीट है कि नहीं। नहीं, वाइवा के लिए तो पड़ेगा ना बीच में, ये पूरा खत्म करना है लिख के। चलो स्टार्ट करें चैप्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देख, एनिमल टिश्यू के ना 3 पार्ट्स है। एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉगू। ठीक है, अपन एनिमल टिश्यू कर चुके, कॉकरोच कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट लेक्चर तक भी कॉकरोच चलेगा, उसके बाद फ्रॉग करेंगे। तीनों बड़े मस्त है। ये एक बार हो जाएगा ना तो अपना काफी मेजर चंक ऑफ यूनिट 2 विल बी डन। चलो, कॉकरोच और फ्रॉग का भी सेम लॉजिक है कि उसको डिसेक्शन करने के लिए यूज करते थे। अभी कॉकरोच का डिसेक्शन हम लोग नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, तो इट मेक्स द एनवायरमेंट वेरी वल्नरेबल। डर्टी मतलब प्रॉपर पैथोजन है, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है जहां पर अगर तुम डिसेक्ट कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ, फूड पॉइजनिंग तो नॉर्मल भी तुमको होता ही है, बाहर का खाते हो तुम। ठीक है, चल। कॉकरोच टैक्सा इसका है बच्चा, कौन से टैक्सा को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बीइंग द लार्जेस्ट फाइलम, राइट। कलर इसका ब्राइट येलो कलर भी है, रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। अलग अलग कलर में अपने को कॉकरोच अवेलेबल होता है। ये ग्रीन कलर का भी होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। पिंक भी होता है बच्चा। वो बच्चा मतलब थोड़ा सा उसमें जेनेटिक इशू है, बट है। पिंक मतलब मैडम जो आपका बैग है ना, हाँ वैसा पिंक। हाँ, वाई मतलब वाई नॉट। चलो, साइज 1/4 ऑफ एन इंच से 3 इंच तक होगा, दैट इज 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। दिस इज द साइज ऑफ कॉकरोच। लाइफस्टाइल का मतलब क्या बच्चा? कितनी गाड़ियां हैं, तो इसकी नेटवर्थ क्या है? हाँ, नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल बच्चा, इसका स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है। नॉक्टर्नल इज NOCTURNAL। मतलब क्या है इसका नॉक्टर्नल का? ये लोग, ये एनिमल जो है वो रात के समय ज्यादा एक्टिव होता है। आउल, बैट। ठीक है, समटाइम्स यू गाइस, है ना, एटलीस्ट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया ड्यूरिंग नाइट। ओके, नॉक्टर्नल मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। दे आर आल्सो फोटोसेंसिटिव बाय द वे। कॉकरोच, देख, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के ना कुछ अडेप्टेशन होते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे रहता है, तो या तो कर्सोरियल होगा, फुसोरियल होगा, या तो अर्बोरियल होगा। समझाता हूं, रुक जाओ। कर्सोरियल मतलब खड्डा खोदने वाला, सॉरी, फुसोरियल मतलब खड्डा खोदने वाला, कर्सोरियल मतलब फास्ट भागने वाला, और अर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाला। ये कर्सोरियल है। क्या है? कर्सोरियल, बहुत फास्ट भागते हैं कॉकरोचेस। फुसोरियल एंड अर्बोरियल। कोई एनिमल है जो तीनों है? लिजर खड्डा खोदती है, और तुम फास्ट भागता है। कॉकरोच सिर्फ बच्चा कर्सोरियल। कॉकरोच कहाँ खड्डा खोद रहा है? डॉग पेड़ पे रहता है। आंसर इज स्क्विरल। थैंक यू। स्क्विरल। तू भी स्क्विरल ही बोल रही थी? ओके, मेरे को लगा ही तेरे फेस पे जो डिसअपॉइंटमेंट आया इसका आंसर सुन के कि शिट, मेरा आंसर गया। ठीक है, स्क्विरल्स आर तीनों, एंड स्क्विरल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सिटी इकोसिस्टम। मतलब जितने भी पेड़ तुम देख रहे हो वो मोस्टली सारे स्क्विरल ने उगाए हैं। गलती से ही सही, बट उगाए। ओके, लोग आधा खा के दफना देते, हमने डिस्कस किया था, राइट? नहीं उगाते ना अपन एनवायरमेंट डे पे, कहीं से काट के कहीं पे लगाते हो, फिर ऐसा। अब नॉक्टर्नल एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तुमने जब भी कॉकरोच को देखा होगा ना, वो भाग ही रहा होगा, वैसे स्टेडी नहीं होगा, क्योंकि और कॉकरोचेस आर सो सेंसिटिव। तो सपोज अगर मैं रूम में एंटर करता हूँ, मैं किचन में एंटर कर रहा हूँ, रात को ऐसा मस्त मेरे को प्यास लग गया, मैं किचन में जा रहा हूँ, मैंने लाइट चालू किया, जैसे मैंने लाइट चालू किया कॉकरोच ऑलरेडी भागना शुरू कर चुका है। कॉकरोच नाचता है? मैंने वो मगरमच्छ का देखा है, मैंने मगरमच्छ देखा है और टाइगर देखा है।
टाइगर बेस्ट है, मगरमच्छ भी सही है। तो ये हमेशा भागता रहेगा बिकॉज तुम्हारे आने की वजह से व्हेन यू एंटर्ड द रूम तो जो एयर प्रेशर है उसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ और ये कॉकरोच ने वो एयर प्रेशर का डिफरेंस जान लिया और वो भागना शुरू करता है। इट इज फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव मतलब वो लाइट के पार्टिकल्स को फील कर सकता है, जो अपन अपने बॉडी में सिर्फ रेटिना है जो फील कर सकता है फोटोसेंसिटिव। बाकी अगर मैं अपने डोर के बाहर हाथ डालूं तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि वो रूम में लाइट चालू है कि बंद है, कौन से कलर का नहीं मालूम पड़ेगा। कॉकरोच को मालूम पड़ेगा पूरे बॉडी से। थग लाइफ प्रो मैक्स। इनफैक्ट कॉकरोच के पास कुछ कुछ पावर्स स्पाइडरमैन से ज्यादा एडवांस्ड है। कॉकरोच मैन नहीं, स्पाइडरमैन का बात कर रहा हूँ मैं। स्पाइडरमैन कैन फ्लाई, कॉकरोचेस कैन। स्पाइडरमैन को डिसेक्ट कर सकते हो, कॉकरोच को कर सकते हो। अरे तो दोनों बताना पड़ेगा ना यार मेरे को, फिर तो स्पाइडरमैन पगलूज आ जाएंगे मेरे पीछे। ठीक है, स्पाइडरमैन डिड नॉट सर्वाइव इवन ये क्या बोलते हैं वो थैनोस का चुटकी। दिस गाय सर्वाइव्ड एटॉमिक न्यूक्लियर अटैक्स। ये फोटोसेंसिटिव है, स्पाइडरमैन इज नॉट फोटोसेंसिटिव। स्पाइडरमैन कैन नॉट फील द वाइब्रेशन प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। लेकिन उसका तो वो बच्चा स्पाइडर सेंस है बच्चा, वो इसके पास भी है कुछ भी डेंजर हुआ तो उसको पता चल जाता है बच्चा। बट ये जमीन के अंदर जो अर्थक्वेक बन रहा है वो नहीं पहचान सकता है। How is that related to photosensitivity? अरे ये दूसरा पॉइंट ये दूसरा पॉइंट है। ओके, कॉकरोचेस कैन ऑल्सो क्लाइम्बोफाई उल्टा विच स्पाइडरमैन ऑल्सो कैन, बट कॉकरोचेस कैन फ्लाई विच स्पाइडरमैन कांट। वो भी उड़ ही सकता है web से। कैसे? मैं उसको रेगिस्तान में बुला लूँ, आजा 1v1। नहीं पर उसके नए सूट में उड़ सकता है। अरे हाँ उल्टा थोड़ी है वो कॉकरोच को सूट का जरूरत नहीं है। और मेन बात, कॉकरोच सिलेबस में है और कॉकरोच एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में। चापली। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओमनीवोर्स है। क्या है ये? सब खाता है, वेज नॉन वेज, खुद का प्रजाति सब। कैनिबल भी है ये, खुद का प्रजाति। इट कैन ईट इट्स ओन स्पीशीज। ओ माय गॉड, क्या भाई अच्छा है यार। उसको कोई खाना और देता है। एक मिनट, कॉकरोच सब खाता है। इट कैन ईट एवरीथिंग। सुसु, शीशी, बाल, नाखून, साबुन, शैम्पू, झाग, फिनाइल, सब। जब देखो सब पड़ा है हाँ बच्चा, इसलिए हर जगह पर वो होता है। जहां पर भी घर होगा ना, अगर घर में खाना बन रहा है तो कॉकरोच होगा ही। हम सबके घर पे कॉकरोच है, तुम हो ना हो कॉकरोच है, दिखेगा नहीं बट है। और कॉकरोचेस भाई स्विम करके आते हैं। कौन हाइट वाले फ्लोर पे रहता है? कौन से फ्लोर पे रहते हो मैडम आप? 15th, 23rd, 24th, आप 7, 23rd फ्लोर पे भी कॉकरोच कैसे आ रहा है? उड़ के आ रहा है? नहीं, लिफ्ट से आ रहा है? नहीं, अलाउड कहाँ है? वाटर पानी से तैर के आ रहा है ब्रो। प्रेशर। इतना तैर सकता है स्पाइडरमैन? आई डोंट थिंक सो। खाना जब अपन खाते हैं बच्चा, अपन खाने में जो जो निकाल रहे हैं ना, तो सपोज तुम घर पे गए, मम्मी ने दाल चावल बनाया है, तो मम्मी लोग दाल में क्या करते हैं, वो कड़ी पत्ते का झाड़ डाल देते पूरा, कि ये ले ये झाड़ खा पूरा, है ना। तो आप सब पहले मिक्स करते हो, फिर उसमें चीजें हटाते हो कि ये मेथी हटा, मिर्ची हटा, कड़ी पत्ता हटा, है ना, कोकम हटा, सब निकालते निकलते 15-20 मिनट चला जाता है। तो वो जो तो साइड में निकाल के खा रहा है, कॉकरोच वो भी खा रहा है। कॉकरोच कैन ईट एवरीथिंग whatever is edible, कार्डबोर्ड, पेपर, एवरीथिंग, प्रोवाइडेड इट शुड बी ऑर्गेनिक। मतलब तुम उसको प्लास्टिक खिलाओगे तो नहीं खाएगा। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लियर अप अबाउट 8 to 10% ऑफ ह्यूमन सूवेज। इसलिए इसको परमानेंटली कुछ नहीं, जरूरत भी नहीं है, ये बहुत अच्छा है ये अपने लिए। नहीं। क्या हुआ क्या हुआ? डर लगता है उससे देखकर उल्टी आती है। तो मत देखो, पढ़ के खत्म करो। ओके, बट दे आर एक्चुअली वेरी गुड, दे आर गुड फॉर इकोसिस्टम। देख मैंने बोला था ना, कबूतर के अलावा सब लोग इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ओमनिवोर्स है, कैनिबल है, कैन ईट देयर ओन स्पीशीज। स्पीशीज जो है हम लोग जो दो पढ़ रहे हैं, देयर इज, पहला है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना और दूसरा है ब्लाटा ओरिएंटालिस। क्या भारी नाम है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। कितना ऐसा लगता है कि कोई पिज्जा का वैरायटी है ब्रो। कोई टाइप ऑफ कॉफी अमेरिकानो। कॉफी या मेरे को तो लगता है कि कोई पिज्जा का वैरायटी है विथ एलपिनियोस, मशरूम्स, ट्रफल ऑयल। हाँ बट पता थोड़ी कि तेरे को भी मालूम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। मैं डालता हूँ ना जैंगोस की पिज्जा की लिस्ट में, लोग मंगवाएंगे भी सही, अमेरिकानो सही लग रहा है, मंगवा। नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ वही बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ये लिख दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कि कॉकरोच है उसमें, बट कॉकरोच नहीं डालेंगे अपन। मैं बस बोल रहा हूँ कि इट साउंड्स वेरी
एस्थेटिक ब्लाटा ओरिएंटालिस ब्रो, ये तो एकदम फैंसी व्हाइट सॉस पास्ता जिसको व्हील में बना रहे हैं, ब्लाटा ओरिएंटालिस, पामेजानो रिजानो, बॉर्न गार्लिक एंड शैलेट्स, है ना? सर मत बोलो। है कौन कॉकरोच? और दोनों ही कॉकरोच तुमने देखे हुए हैं, आई विल जस्ट शो यू। कॉकरोच के भी टाइप है। तुमने पहले ब्रांड अमेरिका ने तो देखा ही है, वो तो कहाँ है वो जो नॉर्मल तुम मरून वाला कॉकरोच देखते हो वो, ठीक है। ब्लाट ओरिएंटालिस उससे थोड़ा छोटा होता है और पैटर्न वाला होता है। होम्योपैथी यूजेस। Oh my God, don't tell me इसका कुछ तो अरे होम्योपैथिक मेडिसिन में तो इसको मारने के लिए मेडिसिन, इससे कुछ नहीं बना रहे, ये वाला क्यूटूस, ये इतना भी बुरा नहीं वही तो। कंपेयर टू आई हैव सीन पीपल हु आर मच मोर अगली देन दिस। I know I see some in front of me. आपके सामने मिरर मिरर है क्या? नहीं। चलो, ये बच्चा उसका डायग्राम है जो अपने को अभी बनाना है। यही बता थोड़ा easy आप दो ना। इजी है, तू वापस ही बनाएगा ऑब्वियसली। और पेंसिल से बनाना होता है। पेन का डायग्राम क्या होता है रे? स्टेप बाय स्टेप बता ये शेप हाँ, बना। ये अभी अपन डायग्राम बनाने वाले हैं। श्श्श। ओके सर। पहले जो आपने आपको 2 पेज छोड़ने को बोले थे, राइट? यस। फर्स्ट जो पेज छोड़ा है वहां पर ये डायग्राम आएगा, बनाना स्टार्ट कर सकते हो आप मेरे साथ साथ। यही देखिए बनाना। नहीं, मैं बना रहा हूँ, ओके। नहीं यही देख के नहीं बनाना। मैं बना रहा हूँ, रुक जाओ। आपने फर्स्ट डे बोला था आपका बायो कैसे हो गया सर? मैं बायो मतलब बायो में कैसे सर्वाइव करेंगे सर विदाउट हैविंग कोई डायग्राम्स के? ऐसा कुछ बनाना है अपने को। हाँ दिस इज इजी। व्हाई डिड यू मेक द कॉकरोच मोटा? खाते पीते घर का है। अच्छे अच्छे एंड हु आर वी टू बॉडी शेम कॉकरोच? बच्चा, हम होते कौन है कॉकरोच को बॉडी शेम करने वाले? हाँ, द ह्यूमंस को भी नहीं। ह्यूमंस को कर सकते हो आप। नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है, रुक जा। कौन से कलर से बना है? पिंक। आपको पिंक चाहिए ना? तो आप पिंक नहीं चूज करोगे पता है। कोई ऐसा पर्पल लैवेंडर अच्छा लगता है। व्हाइट चूज। येलो। वाओ सो यूनिक। अभी ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अपने को सब कुछ गिन के करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो होने चाहिए मिनिमम। 10 से 11 होगा चलेगा, 10 से कम मत रखना, 12 से ज्यादा मत करना। हाँ, ऐसा कर्व आना चाहिए, वरना सीधा बनाओगे तो कैटरपिलर जैसे लगेगा, इसीलिए। ओके, एक पेज। मतलब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 कॉकरोच फिट है। हाँ लेकिन ये तो बोल रहा है 12 कैसे? एक ही कॉकरोच है ना पेज में जितना बड़ा बनाएंगे उसमें 12 तो भी 12 नहीं आएंगे बच्चे, आ जाएंगे। 4 मैक्स। इतने बड़े कॉकरोच कहाँ से बने? Adult cockroaches are very big. क्योंकि हम सब देखते हैं वो टीनेज कॉकरोच है। That's why they say। वो डेवलप रहे हैं। मुझे पता है कि 6 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 10। अब ये 10 जो कैलकुलेट करना है इसको हम मेजरमेंट करेंगे कैसे क्या करेंगे? अच्छा, अभी मैं पैर बना रहा हूँ, पहले देख लो। जब भी मैं कुछ नया बनाता हूँ तो थोड़ा देख लो कि कैसे बनाना है। सो फर्स्ट आपने ये वाला पार्ट बनाया, फिर आप हेड फिलर्स बाद में बनाओगे तो भी चलेगा। अभी पैर बनाने के लिए पैर 1 2 3 यहीं से चालू होना चाहिए, खत्म नीचे होगा बट चालू यहीं से होना चाहिए। तो ये चालू यहाँ से हो रहा है, खत्म कहीं पर भी हो चलेगा। ये
साइड है, साइड एंगल। साइड एंगल थोड़ी है बच्चा, ऊपर से देख रहे हम लोग कॉकरोच को। इस साइड का पैर करना है। अरे बना रहा हूँ, रुक ना। अच्छा ओ मुझे लगा एक ही साइड डन। उसके बाद मतलब समझ में आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करना है। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट्स, यहाँ से नीचे से चालू नहीं कर सकते, पैर यहाँ से नहीं आता है उसका। ओके, 3 ही पैर बनाने, 3 ही पैर होते मैक्स, मिनिमम उतना ही है जो है। लंगड़ा कॉकरोच नहीं बना रहे हम लोग, ठीक है। विंग्स बना रहा हूँ अभी, ठीक है। आपको आता है सर? ये बनाना है। अब इस तरह से मैंने ये वोल्ट मीटर लगाया, तो क्या वोल्ट मीटर के पास खुद का रेजिस्टेंस होगा, फोर्स होगा। मान लो ये रेजिस्टेंस 6 ओम, कितना है 6 ओम, 6 ओम। ये बैटरी कितने की थी 20 वोल्ट। अब जरा इक्विवेलेंट बताओ मुझे, 6 और 6 हो गया 3 हो जाएगा, फिर कितना बड़ा हो कितना हो गया क्या? कितना बड़ा? एक पेज बच्चा, एटलीस्ट 70। आपके पास पेंसिल नहीं है तो मांगो ना। ये हो गया बच्चा अपना डायग्राम। अभी मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस बना रहा हूँ, जैसे स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अगर तुम्हारा डायग्राम घटिया है तो वो मत बनाना, घटिया मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है एस्थेटिकली तो मत बनाना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। क्योंकि क्या होगा फिर वो बनाने से डायग्राम और शैबी लगेगा। ओके, तो ये जो मैं बना रहा हूँ वो नेसेसरी नहीं है, डिटेलिंग है। वो कर दूंगा एडिटिंग। जब यहाँ करंट बचेगा तो I1 हो जाएगा अपना 624 था ना, तो 4:1 होगा, मान लो 4/5 into 50/20 ऊपर भी आएगा, तो एक तो 5 से 40/20। अब ये बताओ 40/20 से ज्यादा थे ये ज्यादा 20/20
इसमें तो और पार्ट आ सकता हूँ। सर पूरे विंग्स नहीं आएंगे तो चलेगा क्या? मतलब आपने बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया क्या? हाँ इसीलिए मिटा दो। क्या पूरा हाँ पूरा पेज यूज़ करना था, मगर वही बोला ना कि पहले देख लो कि कैसे बनाना है, फिर कंटिन्यू करो। अभी तेरा एक ही साइड का विंग्स आ रहा है, यही से दूसरा विंग्स भी इधर ही ऐसा ऐसा उड़ेगा वो। कैसे रे, बना आधा अधूरा, क्या करूँ मैं अभी, क्या बोलूँ? उससे पहले थोड़ा देखने का कि सर कैसा, इससे तो दिखाया भी था फोटो कि ऐसा बनाना है अपने को, और वरना मैं बीच में नहीं बनाता था, मैंने क्यों थोड़ा साइड से चालू किया। कोई नहीं, चल अभी बना। कुछ कैलकुलेशन करके तुम क्या चाहोगे कि 10-20 डिवाइस पे जाओ कि कम से कम डिवाइस पे जाओ और सारे काम हो? देखो एमीटर अलग चीज, एल्गोरिथम अलग चीज, बोर्ड होने अलग चीज। लेकिन अगर वो एमीटर लेके गया तो एकदम स्मॉल डिफ्लेक्शन तो भैया देखने को ये एक पे होगा स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए मुझे अगर मैं कैलकुलेटर ले गया तो जुगाड़ लगा के क्या मैं उसको एमीटर बना। चलो डन। बोलो, एक मिनट रुक जाओ। डन बंटी। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है, समझ में आ रहा है वो रीडिंग क्यों आ रहा है गलत, क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट किया है, तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ एरर इन मेजरिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वायर, जो हम कुछ कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि लेंथ जो कर करके मान लो 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब मैं वो गैल्वेनोमीटर के दोनों होल पे से चिपकाऊंगा हो सकता है 1 mm निकल गया, हो सकता है यूएसबी का आ रहा है, तो उस एरर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू आती है, तो उसको बोलते हैं एरर। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन 0.01 माइक्रो एम्पियर की गलती के लिए इन 4 डिवाइस लेके नहीं जाएगा। तुम्हारे घर में यहाँ 7 वॉट चाहिए तो 0.1 वॉट 0.02 की गलती होगी, तो उसके लिए तो एमीटर रखना होगा। चलो डन। बच्चा इसके बाद वाला डायग्राम इससे हार्ड है, प्लीज थोड़ा फटाफट बनाओ, हमको पढ़ना भी है। आज 3 डायग्राम बनाने अपने को, 3 या 4। चलो पढ़े अभी आगे। यस, सबने ड्रॉ कर लिया। कॉकरोच में बच्चा उसके मॉर्फोलॉजिकल उसके बॉडी में 3 पार्ट्स है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्या क्या है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इन तीनों को बच्चा हम लोग एट लेंथ पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं नोट्स पे वापस आता हूँ सो दैट अपन डायग्राम के साथ साइड बाय साइड देख सके उसको। हाँ ये देखो, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। किसे कवर्ड है? हार्ड काइटिनस। काइटिनस यानी बच्चा चिटिन जिसको आप बोलते थे। ठीक है, एक्सोस्केलेटन यानी आउटर लेयर, जो कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स। क्या नाम है? स्क्लेराइड्स। ध्यान से सुनना। हाँ, प्लेट्स 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 प्लेटलेट दोनों चलेगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, लेयर्स नहीं है, इनकम्प्लीट लेयर्स होता है ऐसे। तो प्लेटेड लिखा होगा तो भी रॉन्ग नहीं है, चिल।
सुनो अभी ध्यान से, पूरे बॉडी पे कवरिंग किसका है? काइटिन का। किसका? काइटिन का। जो थिक हार्ड प्लेट्स है उसको क्या नाम दिया है? स्क्लेराइड्स। क्या नाम है? ध्यान से सुनना, क्या नाम है? स्क्लेराइड्स। जो स्क्लेराइड डोर्सल साइड पे है उसका नाम है टर्गाइड। क्या नाम है? डोर्सल, डोर्सल, डोर्सल कौन? मैं बोलूंगा, आप भी बोलोगे ना। डोर्सल टर्गाइड, वेंट्रल स्टर्नाइड, डोर्सल, वेंट्रल, लैटरल प्लूराइड्स। वापस से, पूरे बॉडी के ऊपर हार्ड काइटिनस प्लेट्स है जिसका नाम है स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स जो डोर्सल साइड पे उसका नाम होगा टर्गाइड, जो वेंट्रल साइड पे नाम होगा उसका स्टर्नाइड, और जो लैटरल साइड पे उसका नाम है प्लूराइड्स। तो यहां पर क्या है? टर्गाइड। यहां पर क्या है? स्टर्नाइड। और यहां पर क्या है? गॉट इट? डोर्सल टर्गाइड, वेंट्रल स्टर्नाइड, लैटरल प्लूराइड। वेंट्रल साइड पे बच्चा स्टर्नम बोन होता है, इससे स्टर्नाइड नहीं, इसलिए उसका नाम ऐसा है। अच्छा ओके। हेड इज हाँ, these are joined together by a thin and flexible articular membrane called as arthrodial membrane। ये सारे प्लेट्स को होल्ड करता है एक थिन मेम्ब्रेन जिसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? जो आर्थ्रोपोडा में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिससे उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। और ये ना बहुत क्रंची होता है कॉकरोच, मतलब वो जो प्लेट्स होते हैं वो बहुत हार्ड और क्या बोलते हैं एकदम टफ है, ड्राई है। तो जब आप उसको क्रश करोगे तो ऐसा क्रंच आएगा उसमें। ASMR, ठीक है। चलो, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये बड़ा पॉइंट, मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देख, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। हेड ट्रायंगुलर है? ये हेड है बच्चा, दिस इज हेड। ये प्रोथोरेक्स है। चल देखते हैं, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। आगे पढ़ते, क्या पता आगे सच लिखा हो। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। क्या मतलब है इसका? 90 डिग्री बना रहा है। मतलब सपोज ये कॉकरोच का ये प्रोनोटम है, ये उसका हेड है, हेड ट्रायंगुलर है। और है तो बच्चा क्या वो 90 डिग्री बना रहा है बॉडी एक्सिस के साथ? ये सपोज बॉडी एक्सिस है, 90 डिग्री तो ऐसा होना चाहिए ना, है? उंडी ऐसा है कॉकरोच का, ऐसे चलता है वो? नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्या? बच्चा अपने को पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। हमको कॉकरोच को ऐसे नहीं देखना है, हमको कॉकरोच को देखना है ऐसे। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। आया? अपर लाइन, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, लाइज एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब टॉप एंड पे है, राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ये है बच्चा राइट एंगल। समझे कि नहीं समझे? अब ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट पूछा था एक बार TYQ में, जहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट थे, जिसके साथ ये भी स्टेटमेंट था और क्वेश्चन था सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और मैक्सिमम बच्चा ये स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान के आया है, क्योंकि हेड ट्रायंगुलर नहीं है और 90 डिग्री तो बिल्कुल नहीं है। बट देखना कैसे? ऐसे देखना है फ्रो। इट इज ट्रायंगुलर बेटा, साइड से अगर देखेंगे तो ट्रायंगुलर है। नहीं तो वो नहीं लिखा, वो अपने को इमेजिन करना है कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। मैं बच्चा एक पॉइंट पढ़ा लूं, एक पॉइंट। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से बना हुआ है। इतना फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। उसके हेड में ना बच्चा 6 सेगमेंट है जिसके फ्यूजन से बना है। और नेक इसका मोबाइल है। मोबाइल मतलब थोड़ा मोटिलिटी देता है इसका नेक, तो इसका नेक हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है। द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई बच्चा हमने लेबल नहीं किया है शायद, प्लीज लेबल कर देना। ये
हाँ, दिस इज कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, ये कंपाउंड आई है। बढ़े आगे। यस, वो जो आपने बनाया उसके बाजू में वो भी नहीं जरूरत नहीं है, बट याद रखिए वो क्या है। A pair of thread-like antenna arise from the membranous sockets lying in front of the eye। जो आई का जो सॉकेट है ना आगे, वहां पर ऐसा, ये कलर नहीं दिख रहा है ना, ऐसे सॉकेट होगा आई के आगे, जिसके अंदर से ऐसे एंटेना निकलेगा। ओके, और वो एंटेना बहुत सेंसरी होता है। जैसे जब कॉकरोच को हम लोग पकड़ते हैं एंटेना से, तो उसका बॉडी पूरा पैरालाइज हो जाता है, बिकॉज सारे सेंस ऑर्गन्स बंद हो जाते हैं। तो कॉकरोच को जब पकड़ोगे उसका पैर ड्रॉप कर जाएगा ऐसा, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा थोड़ा, ठीक है, बट शायद वो रिग्रो कर जाएगा। A pair of thread-like antenna arises from the membranous socket lying in front of the eye. Antenna have sensory receptors that help in monitoring the environment. Antenna से आसपास की सारी चीजों को मॉनिटर कर सकता है। जैसे मैंने बोला, ये लाइट को सेंस कर सकता है, ठीक है, ये एयर प्रेशर के डिफरेंस को सेंस कर सकता है। उसके अलावा ये जमीन के अंदर वाइब्रेशंस को भी फील कर सकता है। तो शायद जब अर्थक्वेक आएगा तो इसको पहले मालूम पड़ता होगा, क्या पता वो अर्थक्वेक के टाइम पे अपने को बताने आया होगा, और किसी इंसान ने उसके ऊपर चप्पल से हमला किया होगा, तब से वो अपने को विलन समझ रहे हैं कि हम तो तुम्हारे भले के लिए आए थे, तुमको बचाने, हमारे पूर्वज, और तुमने हमको मार दिया। क्या पता उनके लिए हम हैवान हैं और वो लोग अपने को राक्षस समझ रहे हैं। मम्मी इज राइट, but they look so cute यार। They are like they're very irritated, so many कभी-कभी वो नियॉन ग्रीन का होता है ऐसा। क्या बोल रहे थे समझा नहीं। अरे अलग टाइप का एक कॉकरोच देखा, लाइट है उसमें, हाँ वैसा। तो वो जुगनू है बच्चा, कॉकरोच नहीं है वो। तो मैंने देखा नहीं, तो बुक में कहीं पढ़ा था ऐसा एकदम। फायरफ्लाई, वो कॉमन नेम है, फायरफ्लाई खुद तो है something यार, याद था नहीं, बस छोटू सा ही नाम है, भूल गया मैं, बट है। चलो, anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts। इसके माउथ पार्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। बहुत मस्त तरीके से खाना खाता है, मतलब मजा ही आ जाएगा तुमको इसको खाते हुए देख के। ये सब कुछ खाता है, वेज नॉन वेज, खुद का प्रजाति, साबुन, सब खाता है। तो इसको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। द कॉकरोच इज अ वेरी मेसी ईटर, ठीक है, मेसी को खाता है नहीं, मेसी गंदा करके खाता है। ओके, तो अगर सपोज पता है कुछ आंटी लोग फ्लेक्स करते हैं अपने बच्चे के बारे में, मेरे बच्चे तो सब खाता है, तो बैंगन भी पसंद है, करला भी पसंद है, सब खाता है, मैं इसको सब खिलाया बचपन से। तो आप बोल सकते हैं आंटी एकदम कॉकरोच जैसा आपका बच्चा, संभालना एक दिन खुद अपने आप को ना खा ले। ये ऐसा ज्यादा हो जाएगा। बट खाते क्या खुद को नहीं खाते, बट खुद के स्पीशीज को खाते हैं। बट लोग नादान है बेचारे, लोग जानबूझ के नहीं खाते, दे डोंट वांट टू ईट देयर ओन काइंड। बट वो कैसे खाते हैं वो मालूम पड़ेगा अभी। नहीं, दिमाग है, कुछ तो दिमाग जैसा है इनके पास। ओके, ये वाला पार्ट करेंगे, पहले बाकी सब थोरैक्स और एब्डोमेन कर लेते हैं। थोरैक्स हैज 3 पार्ट्स, कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। क्या है? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अच्छा, और तीनों थोरैक्स से एक पेयर ऑफ लेग्स आता है। लेग्स कहाँ से आता है? डॉर्सली की वेंट्रली? वेंट्रली। लेग्स कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो मुझे बताओ, लेग्स टर्गाइट पे है कि स्टर्नाइट पे? स्टर्नाइट पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लेग्स कहाँ से अराइज करेगा? स्टर्नाइट। समझ में आया स्टर्नाइट क्यों? क्योंकि जो आगे वाले प्लेट्स उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नाइट। विंग्स कहाँ से आ रहा है? डॉर्सली। तो विंग्स कहाँ से आता है? टर्गाइट से। 3 पेयर ऑफ लेग्स है इसके पास। प्रोथोरैक्स आएगा तो प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरैक्स आएगा तो मेसोथोरेसिक, और मेटाथोरैक्स आएगा तो मेटाथोरेसिक लेग। ऐसे 3 पेयर ऑफ लेग्स है। ओके, हेड इज कनेक्टेड बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक, और फिर वो थोरैक्स को जुड़ेगा। एक छोटा सा ही नेक होता है इसके पास, ठीक है। अनलाइक फ्रॉग के पास नेक नहीं होता, इसके पास नेक होता है। ईच थोरेसिक सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स वेंट्रली। कहां पर है लेग्स? वेंट्रली। और विंग्स होगा कहां पर? डॉर्सली। हर कॉकरोच के पास विंग नहीं होता, मगर हर कॉकरोच के पास विंग आएगा। क्या बोला? समझा? नॉट एवरी कॉकरोच विल हैव अ विंग,
बट एवरी कॉकरोच विल बिल्ड अ विंग। मतलब विंग उसके लाइफ के लास्ट फेज में आता है, बचपन से विंग नहीं आता है। क्या फायदा मतलब वो विंग के बाद ही बच्चा वो मेट कर सकता है। मेटिंग के ऑर्गन्स और मतलब मेटिंग का मैच्योरिटी और विंग साथ में आता है। प्यूबर्टी नहीं बच्चा, मैच्योरिटी। प्यूबर्टी में लोग जल्दी प्यूब जाते हैं। सुनो अभी, सुनो 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 हाँ, मीटिंग के बाद मोस्टली मर जाते हैं, या तो कभी कभी पंख आने के बाद ही मर जाते हैं। तो अगर सपोज कोई कॉकरोच आपको उड़ता हुआ दिखे, और बाय द वे ये लोग बहुत गंदा उड़ते हैं, पता है, उड़ के भाई उल्ट ऐसे कैसे लैंड कर सकता है भाई तू? चप्पल लेके बेचारे उड़ने लगे और उड़ के तेरी तरफ आएगा जबकि उसको तेरे से दूर जाना है। ठीक है, तो ये लोग उड़ने के बाद बच्चा कुछ टाइम में मर जाएंगे। मतलब अगर उड़ना चालू किया तो मोस्टली समझ लो उसके जिंदगी के जीने के 4 दिन बाकी है, 4 से 7 दिन। हाँ, कितना अजीब है। सोच ना, अपने में ऐसा बोलते हैं ना कि लोग मरने के बाद उड़ जाते हैं, इनमें उड़ने के बाद मर जाते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा अलग हिसाब किताब चल रहा है। विंग्स ईच द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स। जो मीजोथोरैक्स से विंग आ रहा है, पहला वाला विंग, उसको हम बोलते हैं फोर विंग या टेगमिना। क्या बोलेंगे? फोर विंग्स और टेगमिना। इट इज अ कवरिंग जो ओपेक होगा, डार्क होगा, लेदरी होगा, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्या क्या है? ओपेक, प्रोटेक्शन। तो पहला वाला जो फोर विंग्स है, जो थिक है, डार्क है, वो उड़ने के काम आता भी नहीं है, उसे प्रोटेक्शन के काम आता है। जो मेटाथोरेसिक विंग है उसको बोलते हैं हाइंड विंग्स। क्या बोलते हैं? हाइंड विंग्स ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, पेपर जैसा होता है, और इट हेल्प्स इन फ्लाइट और फ्लाइंग। ये उड़ने के काम आता है, इसलिए सबसे फालतू उड़ता है, बिकॉज जो पीछे वाला विंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं। ओके, और जो ऊपर वाला विंग है जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, वो उड़ने के काम नहीं आता। तो ऐसा वो कैसा उड़ेगा? ये विंग खुलेगा, कवरिंग, और फिर ये फ्लटर करेगा ऐसा थोड़ा थोड़ा, और बिकॉज बॉडी हैवी तो बैठ रहा है, धीरे धीरे उड़ते 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 बैठ रहा है, फिर गिर जाता है उल्टा। ये पहले आता होगा ना? नहीं बच्चा, पहले इनमें 13 बार मोल्टिंग होता है। कितने बार मोल्टिंग होता है? 13 टाइम्स। मोल्टिंग इज रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल स्किन। लोग पूरा अपना बॉडी का बाहर का लेयर निकालते हैं 13 बार, तब जाके उनके पास विंग आएगा। 12th मोल्टिंग के बाद इनके पास विंग पैड्स आएगा, मतलब विंग आने का स्ट्रक्चर आएगा, और 13 के बाद विंग्स आएगा। वही बोला ना कि एक बार विंग आ गया तो ये लोग अभी जिंदगी के लास्ट डेज में है। ठीक है, सब कुछ दो है, दोनों दो दो है। ये साइड भी होगा, ये साइड भी होगा। हमने दोनों साइड में, एक साइड को क्लोज करके रखा था, एक साइड खोल के रखा था, कि दोनों साइड खोलेंगे तो फिर पैर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ने विंग ही ड्रॉ नहीं किया है ना। चलो, कुछ लोगों ने विंग ड्रॉ ही नहीं किया है, कुछ लोगों ने। एब्डोमेन, बच्चा एब्डोमेन को ना मैंने ऐसा मेल फीमेल में बांटा है। ये एक्चुअली डिस्टिंग्विश नहीं है, इसको बोलते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कुछ पॉइंट सेम होंगे, कुछ पॉइंट अलग होंगे। ओके, फीमेल में एब्डोमेन है 10 सेगमेंट। कितने सेगमेंट एब्डोमेन में? 10 सेगमेंट। तो थोरैक्स में 3 सेगमेंट हुए, एब्डोमेन में कितने? 10 सेगमेंट। तो टोटल 13 सेगमेंट्स होते हैं कॉकरोचों में। इससे मैंने बोला कि मिनिमम 10 तो बनाओ। ओके, 7th स्टर्नम इज बोथ स्टेप। स्टर्नम में यानी हाँ, मतलब 1 2 3 थोरैक्स का नहीं गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर बोट शेप का होगा। 7th 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स ब्रूड और जेनाइटल पाउच। जो 7th 8th और 9th स्टर्ना है आगे की तरफ, वहां पर तुमको मिलेगा जेनाइटल पाउच। क्या मिलेगा? मतलब फीमेल के 7th 8th 9th स्टर्नम को अगर मैं देखूंगा, वहां पर मुझे एक पाउच नजर आएगा, वो होगा उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, यहाँ पर क्या क्या होगा? जेनाइटल पाउच कंसिस्ट ऑफ गोनोपोर। गोनोपोर इज द ओपनिंग, स्पर्माथिकल स्पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स। कोलैटरल ग्लैंड्स बच्चा जैसे ओवरी के पास ईस्ट्रोजन बनाने वाला हार्मोन होगा, वैसे इसके पास कोलैटरल ग्लैंड्स होगा जो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है। व्हाट इज स्पर्माथिकल स्पोर? और ये स्पर्माथिका मेल के पास होना चाहिए ना, स्पर्म तो मेल के पास होता है। इसके पास क्या कर रहा है फीमेल के पास स्पर्म? गलती से लिखा है क्या बच्चा? स्पर्म नहीं लिखा है, स्पर्माथिका लिखा। व्हाट इज थीका? स्पर्माथिका इज द बच्चा बैग जिसमें वो स्पर्म को स्टोर करती है। कॉकरोचाइन बड़ी चंट होती है, मेल से मेट करके उनके स्पर्म ढाप लेगी और फिर स्पर्म को स्टोर करके रखेगी। फिर जब उसका मूड होगा तब वो एग रिलीज करेगी और फिर उसमें स्पर्म डाल देगी। नहीं मरती है ना, तो मेट करने का तुरंत नहीं मरती वो, 1 दिन के बाद मर जाते हैं। हाँ, बट कितना सही ना ये। उसके पास 2 बैग, एक है ऊथिका जिसमें एग रखेगी, एक होगा स्पर्माथिका जिसमें स्पर्म रखेगी। फीमेल्स के पास वैसे भी बहुत सारे बैग्स होते हैं, जैसे बॉयज
आप पैसे कहाँ रखते हो? पॉकेट में या वॉलेट है? लोकल ट्रेन में गिर गया। बट वॉलेट था तेरे पास, आप कहाँ रखते हो? वॉलेट में। और वो वॉलेट जैसा कुछ और है आपके पास? नहीं ना, गर्ल्स। आपके पास एक वॉलेट होगा, फिर एक पर्स होगा, फिर वो पर्स होगा नॉर्मल वाला पर्स, फिर एक पर्स होता है जिसको आप बोलते हो क्लच। एक मिनट, इट इज पर्स ओनली, यू कीप मनी इन दैट, राइट? फिर एक होगा स्लिंग, जो शिमी शिमी होगा, जो लिटिल ब्लैक ड्रेस के साथ सही लगेगा, फेयरवेल्स पे सही लगेगा, LBD, राइट? फिर एक होगा टोटे बैग, टोट बैग, बेसिकली सब्जी लेने जाने वाला थैला, झोला, राइट? जिसको आप एस्थेटिकली ऐसे पकड़ोगे तो इट डज नॉट चेंज द यूजेबिलिटी, इट इज स्टिल ऐसा ही, ठीक है? फिर एक होगा ऐसा साड़ी के साथ जाने वाला कुछ अच्छा होगा, जो पर्स जैसा या हैंडबैग जैसा। तो सेम ही चीज के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार है। बॉयज के पास ऐसा नहीं है, इनके पास अलग अलग बैग सबके लिए, एंड दैट इज वेयर वैरायटी लाइज, है ना? तो फिर खर्चा कैसे करेंगे? अरे भाई मैंने देखा है चनिया चोली के लिए अलग होता है एक, मेरे को पता ही नहीं था ये। मेरी सगी वाइफ है एक, तो इसलिए पता चला। नहीं उसके पहले भी पता था मेरे को। आई एम वेरी सेल्फ अवेयर गाय। मेरा पार्लर भी है, सॉरी सैलून भी है ना। हाँ, तो कुछ मजाक लगा था क्या जब बोला था फर्स्ट टाइम? बोला था कॉस्मेटिक का जब पता तब किया था हमने मीरा रोड। तो होमवर्क याद नहीं रहता तेरे को? नहीं बच्चे, अभी एज ऑफ नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी ओपनिंग्स। जब भी अगर ऐसा होगा तो विल डेफिनेटली लेट यू नो। नहीं बच्चे ओपनिंग, अच्छा क्लाइंट के लिए बोलो, मुझे लगा आप जॉब के लिए बोल रहे हो, सॉरी। नहीं नीट करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, इससे बेटर कर सकते हो। नहीं बच्चा, ये आ जाता है पहले, बट उसका यूज पहले नहीं होगा क्योंकि इसके पास ओवरी डेवलप नहीं होगा लास्ट एज तक। स्पर्मेटिकल स्पोर्स, मतलब स्पर्मेटिकल स्पोर्स आर बेसिकली एरियाज जहां पर स्पर्म स्टोर होगा। ओके, मेल्स में जेनिटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड, डोर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जेनिटल पाउच मेल में हाइंड एंड पे, हाइंड एंड मतलब पीछे की तरफ है। 9th and 10th टर्गा यानी टर्गा यानी क्या? डोर्सल की वेंट्रल, डोर्सल। पीछे से अगर मैं देखूं तो 9th और 10th टर्गा के बीच में मिलेगा मुझे मेल ओपनिंग, और आगे से देखूंगा तो 9th स्टर्नम पे मिलेगा, विच मीन्स कि मेल्स में जो टर्गा और स्टर्नम है ये लोग आपस में कोइंसाइड नहीं होते, थोड़ा ऊपर नीचे है, ओवरलैप कर रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा। इसे पीछे से अगर देखेंगे तो 9th 10th चेक करने का, आगे से देखेंगे तो 9th चेक करने का। तो 9th स्टर्ना बोलो, 9th and 10th टर्गा, टर्गा टर्गा 9-10 चाय, ऐसे याद रखने का। चाय, चाय इज टी, टी इज टर्गा, 9th and 10th टर्गा, 9th स्टर्ना। क्या हुआ? बस इट कंसिस्ट ऑफ डोर्सल एनस, एनस पीछे की तरफ है, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनोपोफाइसिस। गोनोपोर इज बेसिकली मेल ओपनिंग जिसके थ्रू स्पर्म बाहर आएगा, और गोनोपोफाइसिस जैसे यहाँ पर कोलेटरल ग्लैंड था, एस्सरी सेक्सुअल ग्लैंड, ये मेल का एस्सरी सेक्सुअल ग्लैंड है। उसके अलावा मेल्स बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। मेल के पास क्या होता है बच्चा? एनल स्टाइल। क्या होता है? एनल स्टाइल। नहीं, वो एनल सर्काई है, जो उसके बाद वाले पॉइंट में लिखा है कि दोनों मेल और फीमेल के पास एनल सर्काई होगा, मगर एनल स्टाइल किसके पास होगा? सिर्फ मेल के पास। तो ये उसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। कैसे पहचानो कि मेल है या फीमेल? अगर एनल स्टाइल होगा तो मेल, नहीं होगा तो फीमेल। तो मेल में क्या होगा? एनल स्टाइल और एनल सर्काई। फीमेल में क्या होगा? सिर्फ एनल सर्काई। ओके, ऐसे याद रखने का कि मेल लोगों को स्टाइल मानने का जरूरत पड़ता है, फीमेल्स आर ऑलरेडी स्टाइलिश, है ना? क्या हुआ? कुछ तो बोला, कुछ तो बोला। हाँ, ऑलवेज द बेस्ट। मुझे हॉरर सुनाई थी, मैंने हॉरर कहाँ है इसमें? मेल बेयर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, जो सिर्फ मेल में होगा।
इन बोथ सेक्सेस 10th सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एनल सर्काई। तो जो लोग बना रहे हैं नीचे दो मूछे, दैट इज एनल सर्काई। क्या है वो? एनल सर्काई। एनल स्टाइल बच्चा ऐसा होता है। ए फंक्शन क्या एनल स्टाइल का? होल्डिंग फॉर सेक्सुअल मेटिंग। सर्काई सेंसरी, वही तो पार्ट जमीन को टच होता है जो जमीन से वाइब्रेशन लेगा। तो एनल स्टाइल ऐसा होगा। नहीं दिख जाएगा, प्रॉपर दिख जाएगा तुमको। मैं आई शो यू, वेट अ मिनट। मारने तो वाले ही है ये। क्या हुआ? That's where you should do it. अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ये देखिए यहाँ पे दिखेगा। हाँ तो पलटना। कुछ नहीं, देखते थे उसके स्ट्रक्चर्स। इसको डाइसेक्ट करने का पॉइंट तुम ये सोच रहोगे सर हमको डिसेक्ट करके क्या मजा है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चा क्या है ना, दिस इज द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स फिजियोलॉजी। तो आप लोग फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो, राइट? डॉक्टर में आप डॉक्टर बन गया तो आप इंसान काटोगे, बट डायरेक्ट इंसान नहीं दे सकते। लेट्स अज्यूम कि इंसान लाइक हैंडलिंग एन ह्यूमन इज लाइक कुकिंग अ बिरयानी विच इज़ वेरी टफ। ये चाय और मैगी है, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। डायरेक्टली आपको मनुष्य ले काट ऐसा नहीं दे सकते। तो टू अंडरस्टैंड कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, इसलिए हमको दो एनिमल्स दिए, एक फ्रॉग दिया और एक कॉकरोच दिया। आपको फ्यूचर में कभी अगर आप वेट भी बने तो भी कोई नहीं आने वाला, ब्रो मेरा पेट कॉकरोच को लंगड़ा हो गया प्लीज उसको फ्रैक्चर, कोई नहीं आने वाला है कॉकरोच लेके। बट तो भी हम कॉकरोच पढ़ते हैं बिकॉज अगर ये पढ़ा तो हम लोग हायर एनिमल्स को पढ़ सकते हैं। बोलो सर हम लोग जब कॉलेज चालू करेंगे तब वहाँ पे हम लोग को डाइसेक्शन करवाएंगे? करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? सही में मतलब ऑब्वियसली करवाएंगे। ह्यूमन बॉडी से करवाते हैं, वो एक ही कड़ावर होता है, उसको बहुत सारे बैचेस वापरते हैं। हट, अब भी कुछ नहीं, 11th 12th में कुछ भी नहीं। 11th 12th में क्यों करवाएंगे? इसका जब भी करवाएंगे तो भी आपको पीपीटी दिखाएंगे। मैंने बोला ना इट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट मेक्स द लैब वेरी फिल्दी। सिर्फ स्टडी पीपीटी, हाँ पीपीटी होता है, 2 प्रैक्टिकल करोगे आप बस, बाकी तो सिर्फ लिखना ही है। चलो थोरैक्स वाले पार्ट में ना बच्चा एक और चीज है, अपने को उसका पैर बनाना है, पैर। ठीक है, विल ड्रॉ द लेग ऑफ कॉकरोच। आपने जहां पर थोरैक्स लिखा है वहां पर थोड़ा सा जगह कर लो। पेज छोड़ा कहीं तो कर लो जगह। नहीं नहीं, एक पेज जहां छोड़ा है वो नहीं, वहां पर माउथ पार्ट्स आएगा जहां पर आपने थोरैक्स लिखा है। हाँ उसमें जो उधर परफेक्ट जगह उतने में आ जाएगा। अभी बोल रहा हूँ मैं। अरे थोड़ा सा ही है बाबा, 4 लाइन है, उधर साइड में बन जाएगा। नहीं इधर तो पूरा पूरा एक पेज चाहिए मेरे को। मैं देख लो कितना बनाना है इजीली। एब्डोमेन का है क्या? नहीं लिखना है बच्चा अपने को एक लाइन और। थोरैक्स वाले पार्ट में कॉकरोच के पैर के 5 पार्ट है। कॉक्सा, इधर ध्यान दो, कॉक्सा बोलो, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। हाँ अपने जैसे अपने पास है वही फीमर, टिबिया, टार्सस अपने पास भी है। टार्सस के 5 टार्सोमियर्स होते हैं। जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरोलियम। क्या बोलते हैं? जहां पर ऐसा कुशन पैड होगा जिससे वो इजिली क्लिंग हो सकता है, वैक्यूम का पैड बनाएगा और इजिली उल्टा भी लटक सकता है और कोई भी चीज को इजिली होल्ड कर सकता है। ओके ये लिख दो खाली, ऐसे सिलेबस में नहीं है बट मैंने एक क्वेश्चन देखा था AIPMT का, तो जब आप सॉल्व करते हो कभी आया तो यू शुड नॉट बी फीलिंग एलियनेटेड कि हमको बताया नहीं, तो मैंने बता दिया। नहीं अभी वाले नीट से तो लग रहा है बेटर ही है। फिजिक्स ही टफ है, उसमें कोई रेफरेंस बुक नहीं है।
टॉपिक से, भी आ सकता है, that is even worse. बट एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर का आता था बस। चलो अभी माउथ पार्ट्स बनाने हैं। ये बना लिया बंटी। अभी देख ले, ये बनाना है तो पेज के सेंटर से स्टार्ट करना, सेंटर से थोड़ा दूर, बिकॉज एक साइड लेबल आएगा। 2 मिनट रुक जाना, मैं बना दूंगा, वैसा बनाना है। ठीक है, डन। लेबल कर देते, ये भी लिखना ब्लू वाला लाइन। नेक्स्ट पेज। पेज को बच्चा तो ऐसे ही करना है, ध्यान से सुनना। एक मिनट मैडम, बुक पेज दे दो। आपको ऐसे बनाना है डायग्राम, ठीक है, बट मेक श्योर आप थोड़ा सा यहाँ से बनाओ, थोड़ा सा, मतलब सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा दूर है। या तो एक काम करो, 5 मिनट दे दो, मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर आप स्टार्ट करो। नहीं, जैसा एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए सर। आधा ये पेज पे आधा वो पे, बिल्कुल भी नहीं, उतने में आ जाएगा तो देख ले। चलो माउथ पार्ट्स पे बच्चा आते हैं। कितने माउथ पार्ट्स है इसके पास? रिपीट करो, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंक्स। लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंक्स। देखा, लैब्रम बच्चा अपर लिप है, मैंडिबल जॉ है, मैक्सिला एसेरी जॉ है, मैंडिबल ट्रू लेबियम लोअर लिप है, ठीक है, और हाइपोफेरिंक्स टंग है। हर एक पार्ट ये कैसे खाना खाता है? एक तो इसकी आंखें किधर है? इधर है। इसका मुंह किधर है? इधर है। तो जब ये खा रहा है, उसको पता ही नहीं क्या खा रहा है वो। उसको टेस्ट कहाँ आता है? गले में जाने के बाद। हाइपोफेरिंक्स, यहाँ पर टंग है उसका, इसीलिए उसको पता नहीं चलता है बेचारा क्या खा रहा है और किसका टेस्ट आना चाहिए। वो चबा लेता है, अंदर खा जाता है, फिर आता है कि शिट यार, ये तो मेरा कजिन रमेश था, बट कोई बात नहीं, टेस्टी था रमेश। उसके पैर गए, चलेगा, लंगड़ा रमेश। ओके, बिकॉज इट डज नॉट रियलाइज कि वो क्या खा रहा है, और ये बहुत फटाफट खाता है। हाँ, ध्यान से सुनना। लैब्रम क्या है? लैब्रम अपर लिप विच विल होल्ड द फूड, तो लैब्रम से खाने को होल्ड करेगा। ये ना ऐसे समझ के, वो बर्गर होता है ना, बर्गर, अपर बन, देन लेटस, देन सॉसेस, देन टॉपिंग्स, देन टिक्की, देन चीज, देन अगेन सॉस, एंड देन द लोअर बन। ऐसे पूरा खुला है ये बंद होकर पूरा माउथ बनेगा। बेब्लेड देखते थे आप? बेब्लेड में फाइट के पहले पूरा बेब्लेड को डिसाइड करते थे, अटैक रिंग, डिफेंस रिंग, ये गियर, वो गियर, ऐसे फिर लोअर पार्ट है ना, वैसा अलग अलग पार्ट। तो लैब्रम इज द अपर लिप विच विल होल्ड द फूड, मैंडिबल इज द ट्रू जॉ विच विल क्रश द फूड, हाइपोफेरिंक्स फूड को अंदर लेगा, मैक्सिला जो दूर दूर खाना है उसको नजदीक लेके आएगा वापस से, और लेबियम खाने को पुश करेगा। इस तरह से खाना खाता है बुल। बताता हूँ, अभी जस्ट बताता हूँ। अभी अपन इसको एक्ट आउट करके पढ़ेंगे कि कैसे खाना खाता है ये। आप मत करना, ठीक है, बाकी लोग कर सकते हैं। लैब्रम, क्यों बोलो। लैब्रम अपर लिप होल्ड्स द फूड, लेबियम लोअर लिप पुशेस द फूड। तो लैब्रम से खाने को पकड़ेगा, लेबियम से खाने को पुश करेगा, सो दैट खाना भागे ना, बिकॉज कुछ खाना इसका यहाँ वहाँ हिल रहा है, राइट? पुश मतलब इसको पकड़ा, नीचे से पुश किया कि इधर ही रहे, पुश पुश पुश। ये तो पुल हुआ ना रे, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, पुश पुल में भी। पुश पुश। फिर साइड में मैंडिबल है, ये जो दिख रहा है सौ जैसा, इसका काम है बच्चा खाने को क्रश करना, और इसका बच्चा आरपीएम है 200 to 2000, फास्ट। इतना फटफट चॉप करता है खाने को कि खाना यहाँ वहाँ उड़ने लगता है, और जो यहाँ वहाँ उड़ रहा है उसके लिए है मैक्सिला, कि कहाँ जा रहा है खानू, वापस आ। और फिर सब कुछ जब सेंटर में आएगा, हाइपोफेरिंक्स आएगा और खाने को अंदर लेगा, अंदर।
ऐसे खाना खाता है, Like a lizard's tongue. टंग। वो एक टाइम पे कितना बताता हूँ पहले सब वापस से। लैब्रम, अपर लिप होल्ड्स द फूड, लेबियम लोअर लिप pushes the food, mandible true jaw crushes the food, maxilla accessory jaw brings the food together, hypopharynx tongue takes the food in। तो लिटरली बीच में कैविटी बनेगा जिसके थ्रू खाना अंदर जाएगा, और ये इतना साइंटिफिक तरीके से खाना खाता है। और जब ये खाना खा रहा है बच्चा, उसके पूरे मुंह पे और पूरे बॉडी पे आसपास यहाँ पर खाना उड़ जाता है, जिसके वजह से उसको स्मेल आएगा और वो आसपास के कॉकरोच को भी पकड़ पकड़ के चॉप करना चालू करेगा, इसलिए वो कैनिबल है। ये कैनिबल है नॉट बाय चॉइस बट बाय अ प्रॉब्लम दैट इट कैन नॉट सी, जो खा रहा है। तो खाना जब खा रहा है आसपास के भाई बहनों के पैर पे लग गया तो उसको लगता है वो भी खाना है, उसको भी पकड़ के अरे नजदीक का छक 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 चॉप करके खा लेते फिर, और ये शिट यार रमेश का फोर लेग तो गया, प्रोथोरेसिक लेग मस्त था उसका, बट अब लंगड़ा रमेश हो गया। रुको रुको रुको, ओके आपने देखा है वो ऐड आता है कि कॉकरोच आएगा खाएगा मर जाएगा और बाकी लोग को भी मार देगा। बाकी लोग को कैसे मारता है? बिकॉज एक कॉकरोच जब मरेगा, कॉकरोच आर कैनिबल, दे डोंट नो क्यों कॉकरोच अपना भाई बहन मरा है, वो जाके खा लेते फिर वो लोग भी मर जाते हैं। ओके बोलो। How did scientists ऐसे figure out कि ये process होता है उसके अंदर? बिकॉज वी हैव ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मतलब कि ये part हाँ वो पार्ट लिटरली ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है, तो ये पार्ट सिमिलरली बट इतना प्रिसिशन नहीं। उनमें लैब्रम लेबियम होगा, मैक्सिला होगा, सॉरी मैंडिबल होगा, मैक्सिला सब में नहीं होता। माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल भी आपको दिख जाएगा कि ये एक बीच में कैविटी बना है, अपर वाले पार्ट से होल्ड किया, नीचे से पुश किया, फिर कुछ तो जॉ जैसा आया, सॉ जैसा जो चक चक करके चॉप कर रहा है, जो इतना उड़ रहा है उसको समेटने के लिए फिर एक और आता है, और फिर सेंटर में जब ऐसा गोला बन जाएगा तब एक नीचे से टंग आता है जो अंदर लेके जाता है। आपने बोला वो इजीली कैच करता है अपने पेट को, तो फिर वो अटैक कैसे करता है? कैच करता है अपने ब्रेक मतलब मतलब वैसे नहीं, अगर वो खा रहा है खुद की सेफ्टी के लिए कुछ तो करेगा ना। मतलब तेरा क्वेश्चन नहीं समझा मैं। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल एक कॉकरोच है दूसरे कॉकरोच को खा रहा है, बट वो नॉर्मली ऐसे खाता नहीं है, वो दे डोंट अटैक एंड ईट। वही बोला ना कि वो खाते खाते वो जो खा रहा था खाना, उसका खाना उड़ गया आसपास के कॉकरोच के भाई बहनों के पैर में गया, उसने वो पैर को सूंघ के पैर पकड़ लिया, पैर को मैंडिबल से चौपना चालू किया, तो आधा पैर खा लिया। तो सामने वाला कोई डिफरेंस? हाँ वो डिफेंस में वो खुद भी खाने में बिजी है, वो किसी और का पैर खा रहा है तो वो सिर्फ वो पैर खाते हैं, वो एक पर्टिकुलर पार्ट, और फिर जब पूरा मर जाएगा तो पूरा भी खा लेगा वो। पूरे एक साथ अंदर नहीं जाता है। नहीं चॉप चॉप करके ही जाएगा। उनका टंग इज मस्कुलर। नॉट वेल डेवलप्ड मस्कुलर बट यस लाइक मसल। सर प्रेइंग मैंटिस भी ऐसे ही खाता प्रेइंग मैंटिस भी ऐसे ही खाते हैं। है। मेरी खिड़की के बाहर एक प्रेइंग मैंटिस फोटो है मेरे। दिखा। प्रेइंग मैंटिस इज बेसिकली ग्रास हॉपर जैसा एक एनिमल है जो बड़े उससे भाई वो तो पॉकेट में रख के भूल गया, मैं कौन सा यूज करता हूं। दिखा ना, जल्दी दिखा। रवि सर के क्लास में भी भूल जाता है, बहुत भूल रहा है आजकल। वो भूलता हूं मैं। होमवर्क है ना। हमने उसको उधर खड़ा कराया था, ठीक है, उसको बाहर बुलाया, फर्स्ट बेंच पे एक लड़का बैठा था, उसने उसके पॉकेट से नहीं उसको ना उसको बहुत चर्बी थी। तू फोटो दिखा ना जे। अरे सब ढूंढ रहे हो। बंटी किसका? प्रेइंग मैंटिस, मेंटिस मेंटिस MENTIS सिमिलर, उसके पास मैंडिबल मस्त स्ट्रांग होता है, वो लोग छिपकली भी खा सकते हैं। नहीं उन लोग का हाथ ऐसे होता है और पकड़ के किसको खाते उनसे बड़े कोई भी एनिमल को खा सकते हैं। हाँ हैं? वाओ। करके अरे सबके बेंच पे हमें भी खा सकता है। नहीं नहीं वो बेचारा तो नहीं लग रहा है। वो खा रहा है। नहीं कुछ खा नहीं रहा खा था। नहीं रहे, वो बस पोज कर रहा था मेरे विंडो पे। कौन सी फ्लोर पे है तेरा घर? 23rd। ये इतना काफी ऊपर तक नहीं आ गया ये? हाँ कोई पॉली आ गया होगा। छोटू सा नहीं है भाई, बहुत बड़ू सा है ये, इतना था। इतना सा होता है वो। कितना? हाँ इतना बराबर। देखा?
have gone so wrong. नहीं, आई नो हाउ टू कैच, अनलाइक सम अदर. I know how to throw it. वो भी देखा था उस दिन. ये रहा वो डायग्राम. ए हाँ ये वाला. ठीक है. ट्रू जॉ वापस से. लैब्रम अपर लिप होल्ड्स द फूड. लेबियम लोअर लिप पुशेस द फूड. मैंडिबल ट्रू जॉ क्रशेस द फूड. मैक्सिला एक्सेसरी जॉ brings the food together. और hypopharynx takes the food in. Easy? Yes. नेक्स्ट है बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम. कौन सा सिस्टम? कॉकरोच का बच्चा खाता बहुत है, बहुत ज्यादा. ये अपने बॉडी के वेट जितना खाना खा सकता है पर डे. अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा वो मॉर्फोलॉजी था. क्या था? अभी हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी. एनाटॉमी में सबसे पहला सिस्टम है क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम. मोर देन इनफ. एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है. कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स. फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. और फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. क्यूटिकल यानी थिक कवरिंग होगा फोरगट पे. ठीक है, अगर मैं करूँ ना तो ये फोरगट है, फोरगट, ये मिडगट है, सॉरी ये मिडगट है, और फिर ये वाला पार्ट हाइंडगट है. ठीक है, ड्रॉ करेंगे अपन. रिलैक्स. माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूब पैसेज कॉल्ड एज ईसोफेगस. तो माउथ ओपन करेगा कहां पर? फेरिंग्स में. फेरिंग्स कहां ओपन करेगा? ईसोफेगस में. कहां ओपन करेगा? ईसोफेगस में. ईसोफेगस कहां ओपन करेगा? क्रॉप में. क्रॉप से गिजर्ड, गिजर्ड से मेसेंट्रॉन, मेसेंट्रॉन से इलियम, कोलोन, रेक्टम, फिर बाहर जाएगा थ्रू एनस. ये उसका सिस्टम है पूरा. ठीक है. ईसोफेगस ओपन इनटू क्रॉप. ईसोफेगस किसमें खुलेगा? क्रॉप में. ये रहा क्रॉप. क्रॉप और गिजर्ड बचा. गिजर्ड को अगर मैं टीएस करूं ना तो गिजर्ड के टीएस में मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा. लेयर्स नजर आएंगे बाहर तो पहले. ठीक है, उसके बाद ना ऐसे ऐसे 6 काइटिनियस प्लेट्स होंगे. टीथ जैसा स्ट्रक्चर होगा. मतलब इसके गिजर्ड के अंदर भी काइटिन है. बॉडी के बाहर काइटिन है, गिजर्ड के अंदर भी क्या है? काइटिन. क्या है? काइटिन. देख, मैंडिबल ने खाने को क्रश किया है. प्रॉपर चूइंग होगा गिजर्ड और क्रॉप में. गिजर्ड में एक्चुअली, क्रॉप में भी नहीं. क्रॉप इज लाइक अ फनल जहां पर खाना स्टोर होगा और धीरे धीरे गिजर्ड में आएगा. ये वाला पार्ट गिजर्ड है. गिजर्ड को अगर कट किया तो अंदर से ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्लेट्स होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टीथ. क्या बोलते हैं? टीथ. जो खाने को चर्न करेंगे. वो पता है पेपर को क्रश करने वाला आता है, वैसे टाइप का स्ट्रक्चर समझ ले. जो क्रश करेगा खाने को, प्रॉपरली ग्राइंड करेगा. क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड और प्रोवेंटिकुलस. गिजर्ड हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं टीथ. क्या बोलेंगे? टीथ. मतलब गिजर्ड के अंदर भी क्या है? काइटिन है. क्या है? कॉकरोच हर जगह से क्रिस्पी और क्रंची होता है. बाहर से भी क्रिस्पी क्रंची, गिजर्ड से भी क्रिस्पी क्रंची. आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी काइटिन होता है, क्रंची. गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स. उसके अलावा उसके पास होता है हिपैटिक सीके. क्या होता है? हिपैटिक सीके. हिपैटिक सीके बच्चा और गैस्ट्रिक सीके ये है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. ऐसे 8 ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है. ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है. ब्लाइंड सैक मतलब एक ही ओपनिंग होगा. हिपैटिक है मतलब वो रिलेटेड टू लिवर होगा, यानी इसका फंक्शन क्या होगा? डाइजेशन. क्या काम होगा? डाइजेशन. हिपैटिक सीके हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. उसके बाद चालू होगा मेसेंट्रॉन. क्या चालू होगा? मेसेंट्रॉन या मिडगट. ठीक है. A ring of 6 to 8 blind tubules present at the junction of foregut and midgut. Very very important. मेसेंट्रॉन और मतलब फोरगट और मिडगट के बीच में क्या आएगा? हिपैटिक सीके. क्या आएगा? ये फोरगट है, ये मिडगट है, इनके बीच में क्या आएगा? हिपैटिक सीके. क्या आएगा? मिडगट और हाइंडगट के बीच में आएगा माल्फिजन ट्यूब्यूल. क्या आएगा? माल्फिजन ट्यूब्यूल्स.
ये जो इसका फंक्शन है डाइजेशन, इसका काम है एक्सक्रीशन। वापस से हेपेटिक सीके अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। उसके अलावा मालफिजन ट्यूब्यूल है, इट इज अ रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर के फाइबर्स, फिलामेंटस फाइबर्स विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ। ये ब्लड से, हीमोलिम्फ इसका ब्लड है, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में हेल्प करता है। फिर एक पॉइंट लिखा है हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, ये भी पीवाईक्यू है। अगर आप डायग्राम देखोगे जो हाइंडगट है वो मोटा होगा मिडगट से, और उसमें 3 पार्ट होंगे, इलियम, कोलॉन और रेक्टम। रेक्टम आगे जाके किसमें खुलेगा? एनस में। वापस एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट है? 3 पार्ट, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल। माउथ opens into a short pharynx, pharynx opens into esophagus, esophagus opens into a sac like crop। क्रॉप में खाना स्टोर होगा, क्रॉप के बाद क्या आएगा? गिजर्ड। क्या होगा? गिजर्ड में खाना चर्न होगा। गिजर्ड में बाहर की तरफ क्यूटिकल है, अंदर की तरफ 6 काइटिन से बने हुए प्लेट से। यहाँ पर तुम्हारा फोरगट खत्म होगा। फोरगट और मिडगट के बीच में 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होंगे, जिसको बोलेंगे हेपेटिक सीके। क्या बोलेंगे? जिसका काम है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या काम है? डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद मिडगट में जाएगा। मिडगट और हाइंडगट के बीच में बच्चा आएगा 100 से 100 to 150 येलो कलर का फाइन ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं मालफिजन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? और ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स का काम है एक्सक्रीशन। क्या काम है? एक्सक्रीशन। ये हीमोलिम्फ से जो भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करके डालेंगे हाइंडगट में। हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, और हाइंडगट में होगा इलियम, कोलोन और रेक्टम। क्या होगा? इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, और रेक्टम ओपन्स इनटू एनस। इजी। कुछ पार्ट है जो हमने नहीं किया है, जरा देखो। 2 मिनट रुक जाओ। कोई पॉइंट है जो हमने नहीं डिस्कस किया? डायग्राम से देखो। हाँ भैया, सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी रिजर्वायर बुक ने दिया है डायग्राम में, बट एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेन यू क्या है ये लोग ना, ये हम लोग ने एनिमल टिश्यू में डिस्कस किया था कि सलाइवरी ग्लैंड अपने में लिमिटेड है, मतलब ठीक ठाक बना लेते हैं अपने से, बट बहुत ज्यादा नहीं बनाता। इनमें बहुत ज्यादा बनाता है। इनफैक्ट इनमें सलाइवा का टंकी है, जिसको बोलते हैं सलाइवरी रिजर्वायर। क्यों है वो? क्योंकि ये लोग बहुत खाते हैं। ये लोग अपने वेट जितना खाना पर डे खा सकते हैं, तो इनके पास सलाइवा का टंकी है जहां पर सलाइवा स्टोर होगा, और जैसे जैसे ये लोग खाना खाएंगे धीरे 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 सलाइवा ऐड ऑन होगा थ्रू सलाइवरी रिजर्वायर। सो दे हैव अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दे हैव अ पेयर ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर। इजी? यस। चलो अभी अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बायो में रह के तुम डायग्राम के बारे में कंप्लेन करोगे, कैसे चलेगा? सर्च करो कॉकरोच डांसिंग में, देखो मेरा ये जो बैंड निकला है वो क्या है? ये देखिए मैक्सिला है, अंदर से मैंडिबल जो ऐसे चॉप कर रहा है। नेवर बीन फैसिनेटेड। सर वो आंटी ने आपने क्या बोला था? फिलीफॉर्म अपैरेटस। पूरा नहीं दिख रहा फुल साइज। फिलीफॉर्म अपैरेटस, उतना पूरा नहीं दिख रहा। क्योंकि इसमें सारे सेंस ऑर्गन्स है। सर अभी कॉकरोच डांसिंग सर्च करा। ये नहीं, रुक जा। वो इंस्टा पे बोलता है, देखो आप। अभी इंस्टा पे ना बोलने बैठे सर यहाँ पे। YouTube पे नहीं डालना। मैंने पूछ लिया। मैंने तो YouTube पे फैसिलिटी नहीं दी। सर कॉकरोच डांसिंग देखो यार। आपने डाला? हाँ ये डाला था, होना तो चाहिए। आपका YouTube से? हाँ ये पता है मेरे को, मैंने पहली बार आपका क्लास देखने के लिए किया, तो आपका मास्टर क्लास मराठी क्लास में सब कुछ आया था। क्या यार, आया नहीं। अरे आपका चैनल, सर आप कुछ जोशी हो, आपका YouTube पर भी है। आना चाहिए। अरे ये छोड़ दो, ये कॉकरोच में डालो, बस आपका नाम डालो, फिर आपका YouTube चैनल जो आ जाएगा। अरे है उसमें कॉकरोच वाला वीडियो डाला है मैंने, ऐसे क्यों नहीं आ रहा है? चैनल के अंदर सर्च करो। इतना सब कौन करेगा? हट। अरे वो आया। हाँ ये आया इसमें, बट कॉकरोच का सर वो वीडियो बताओ एक बार। कौन सा वाला? बेस्ट बेटी कोई जीएफ होगी बता। ये कौन सा वाला? इमोशन। नहीं वो मत देखो, वो अपन लाइव करेंगे।
कौन सी जीएफ होगी? डाइसेक्शन आपने किया? सर नहीं वो नहीं है, इस पे कॉकरोच का एक वीडियो है, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। व्हाट मेल वर्सेस फीमेल ब्रेन डिफरेंट? लाइव सुनना। कॉकरोच स्टोरी टाइम नहीं मिल रहा। सर रखो ना एक बार जान दो। शॉर्ट्स देखो एक बार। आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया टाइम। कहाँ हो गया टाइम? बाय। जाओ निकलो, छोड़ने आओ। 7 मिनट। सुनो अभी ध्यान से। आई नो यू गाइज आर पिस्ड ऑफ, फ्रस्ट्रेटेड, सैचुरेटेड। चिल में नहीं करो, खाली इंस्ट्रक्शन दे दो क्या करना है। घर पे आप ये वाला डायग्राम बनाओगे सेम टू सेम, ठीक है। ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, गलत डायग्राम है ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खाली लाइन छोड़ देना, 4-5 लाइन, उधर कुछ लिखना है। बताऊंगा खाली बना, ये नहीं बनाना ये वाला डायग्राम, ठीक है। 4-5 लाइन छोड़ना है, उसमें स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए कोई डायग्राम नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम है, ये भी बना के लेके आना। इधर से ही बनानी है। टेक्स्ट बुक में भी है, जो तुमको पीडीएफ भेजा उसमें भी है डायग्राम। डायग्राम होगा या नहीं? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम और ये बस, दैट्स इट। 4-5 लाइन छोड़ देना, उधर अपन स्टेटमेंट लिखेंगे। हाँ ये बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम आके क्लास में डायग्राम नहीं बनाएंगे, चैप्टर फटाफट रैप अप कर लेंगे। वर्क्स? सर एक बार ये वॉइस नोट करके भेज दो। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम लिख देना वहां पर। डू नॉट ड्रॉ रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम, लीव 4 to 5 लाइंस, लिख दे अभी। सर एक्सपीरियंस सिस्टम में कौन सा ऐड करते हैं? चलेगा मेरे को। दो, मैं रुक जा। थैंक यू। कौन है? किसको भेजूं मैं? हाँ सुहानी। Do not draw diagram for respiratory system. Leave 4 to 5 lines. Do not draw the diagram. Rest all the diagrams are need to be drawn. That is circulatory system and reproductive system.